नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और मई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर के साथ। गुरु 14 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 15 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु और केतु परिवर्तन कर रहे हैं। 18 तारीख को राहु जाएंगे कुंभ राशि में और केतु जाएंगे सिंह राशि में। शुक्र मीन राशि में पूरे ही महीने के लिए रहेंगे। मंगल भी पूरे ही महीने कर्क राशि में रहेंगे। बुध जो है वो 7 से 23 तारीख तक मेष राशि में और 23 तारीख के बाद वृषभ राशि में। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि। शनि आपके द्वितीय स्थान में है राहु। शनि आपके द्वितीय स्थान में है राहु के साथ और शुक्र के साथ। यहाँ पर शुरू के 7 दिन तक बुध भी नीचस्थ अवस्था में साथ में ही रहेंगे। देखिए, लग्न के अंदर 18 तारीख के बाद राहु का प्रवेश हो रहा है। ये भी आपके जीवन के बहुत बड़े परिवर्तन को डिनोट करता है। सबसे पहली चीज़, जो भी टेक्निकल पर्सन्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी परिस्थिति कहूँगी। मगर लग्न लॉर्ड जब द्वितीय भाव में होंगे और ये फैमिली इश्यूज को लेकर कुछ परेशानी देते हैं। सबसे बड़ी चीज़, ये समय में थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन रहेगा डिसीजन मेकिंग को लेकर, और लाइफ में आप बहुत सारे चेंजेस करना चाहेंगे मगर इस महीने बहुत बड़े बदलाव की तरफ न जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 18 तारीख के बाद जो राहु लग्न में आता है ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड बना देता है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मैटर को लेकर व्यक्ति प्रभावित रहते हैं। तो इस समय में एक ही चीज़ कहूँगी कि जब कोई प्लैनेट चेंज हो रहा है तो वहाँ पर बहुत बड़े बदलाव की तरफ नहीं जाना चाहिए। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीयेश जो है गुरु बनकर पंचम भाव में आ रहे हैं 14 तारीख के बाद। यहाँ पर राहु शनि शुक्र का एक कॉम्बिनेशन है। देखिए, सेकंड हाउस जो है वो आपके सेविंग्स का है। आपके सेविंग्स कहीं ना कहीं आपके बच्चों के एजुकेशन के पीछे खर्च हो सकते हैं या बच्चों के विवाह के पीछे इस महीने मुझे लगता है खर्च होंगे। तो खर्चा थोड़ा कैलकुलेटिव रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेविंग्स कहीं ना कहीं आपकी एक तरह से कहा जाए कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सपेंस की तरफ चला जाता है, और शुक्र राहु कभी कभी लग्जरी ओरिएंटेड एक्सपेंस भी करवा देते हैं, तो ऐसे खर्चों के अंदर आप थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। यहाँ शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन 18 तारीख तक रहता है, देखिए ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है क्योंकि ये खर्च का स्वामी बनकर बैठा है, तो परिवार के अंदर विरोध का सामना करना पड़ता है, डिसएग्रीमेंट्स रहते हैं। आपकी वाणी की वजह से संबंधों में उतार चढ़ाव आप देख पाएंगे। तो शुरू के 18 दिन अगर कोई भी विवाद है, कोई झगड़ा है, कोई क्लेश चल रहा है या कोई कोर्ट कचहरी का भी मैटर है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत वाणी पर संयम रखना होगा। फैमिली के अगर कोई भी इश्यूज है उनको रिजॉल्व करना है तो शुरू के 18 दिन आप संयम रखिए, उसके बाद आप अपने आप चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे। तीसरे घर की बात करते हैं। देखिए, तृतीयेश जो है वो आपके छठे घर में है, और यहाँ एक तरह से कहा जाए कि सूर्य शुरू के 15 दिन तक, बुध यहाँ पर 7 तारीख के बाद, तो ये आपके बिजनेस के लिए, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जो है जहाँ पर है वहीं पर स्थित रहकर काम करेंगे, उसमें आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगा। यहाँ जो भी एक तरह से आप लोगों के साथ जुड़ना, आपका अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ जोड़ के काम करना, ये चीज़ों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति कहूँगी मैं। यहाँ एक ही चीज़ कहूँगी कि क्योंकि तृतीयेश छठे घर में है, बहुत बड़े परिवर्तन, बदलाव या स्थान परिवर्तन को अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश सेकंड हाउस में, और चतुर्थ भाव में सूर्य आएंगे और बुध भी यहाँ पर आएंगे 23 तारीख के बाद। सूर्य 15 तारीख के बाद आते हैं। देखिए, सूर्य जो है वो आपका सप्तमेश है, और ये परिस्थिति के अंदर जो चतुर्थ भाव के अंदर, यानी कि आपके प्रॉपर्टी के घर के अंदर इस प्रकार के योग बनते हैं कि जहाँ पर प्रॉपर्टी अगर रिनोवेशन करवाते हैं, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, इस तरह के काम में आप आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ ओवर एक्सपेंडिचर हो सकता है। हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का कोई विवाद अगर चल रहा है तो वहाँ पर मुझे लगता है कि शुरू के 18 दिन तक आपको शांति रखनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी प्रकार का अगर
पेरेंटल प्रॉपर्टी का, अगर भाई बहनों के साथ कोई विवाद चल रहा है तो ये 18 तारीख तक रहेगा, उसके बाद आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें अग्रेशन आपके ऊपर हावी ना हो, इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जितना आप शांति से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, शांति से चीज़ें खत्म होगी। यहाँ एक चीज़ है कि आपको प्रॉपर्टी से लाभ है। यहाँ सूर्य बुध का होना एक तरह से कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है। यहाँ आप चीज़ों को लेकर एक कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। मगर एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि शनि का भी दृष्टि संबंध सूर्य के साथ पड़ता है, तो जिनके भी हार्ट से संबंधित समस्या, उनको इस तरह 15 तारीख के बाद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पंचम भाव की बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव का स्वामी तृतीय स्थान में और फिर चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में गुरु आते हैं। देखिए, गुरु यहाँ पर डेफिनेटली बच्चों के एजुकेशन के पीछे एक्सपेंस करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं, मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, टीचिंग क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक अच्छी परिस्थिति कहूँगी मैं। यहाँ बच्चों के विवाह के योग भी बनते हैं, जिसके भी विवाह है उसके पीछे भी कुछ खर्च बनता हुआ नजर आता है। यहाँ एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि एक जगह से दूसरी जगह पर एडमिशन लेने की प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी और गुरु यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। यहाँ गुरु बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, आपके बच्चों के जीवन के अंदर एक पॉजिटिविटी नजर आएगी। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस में मंगल नीचस्थ है। देखिए, जब छठा घर जो रोग ऋण शत्रु का है, वहाँ पर नीचस्थ मंगल है, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। स्पेशली जिनके भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिनके भी ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या है, बहुत ज़्यादा माइग्रेन से संबंधित समस्या है जिसके रहती है, अपने स्वास्थ्य को अवॉइड मत कीजिए। ये महीना हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और यहाँ शत्रु हावी तो नहीं हो पाएंगे, फिर भी आपको परेशान कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ मंगल बहुत नीचस्थ है, तो अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत बड़े रिस्क या बहुत बड़े लोन उठाने से आपको बचना चाहिए। इस महीने कंप्लीटली आप हो सके तो लोन न करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 7th हाउस की बात है। 7th लॉर्ड जो है वो चतुर्थ भाव में है और पहले तृतीय स्थान में है। ये परिस्थिति के अंदर अब केतु 18 तारीख के बाद यहाँ आते हैं। देखिए, गृहस्थ जीवन में एक ईगो क्लैश 18 तारीख के बाद आप देख पाएंगे। यहाँ एक चीज़ जरूर कहूँगी कि पति पत्नी मिलकर डेफिनेटली कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी है। अगर घर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन चल रहा है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा रहेगा। अब बिजनेस के अंदर काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। गृहस्थ जीवन के अंदर छोटे मोटे विवाद चलते रहेंगे। बस केतु यहाँ पर जब 18 तारीख के बाद आते हैं तो वहाँ पर विवाद बड़ा रूप न ले ले, इसलिए कह रही हूँ कि आप अपने आप पे संयम रखिएगा और परिस्थितियों को, अगर फैमिली में और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में कोई विवाद चल रहा है तो वहाँ पर आपको कहीं पर भी रिएक्टिव नहीं होना है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में केतु 18 तारीख को निकल जाएंगे। अगर फैमिली से या हेरिडिटी से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था तो वो 23 के बाद वो लाभ आपको मिलना शुरू होगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, वेट कीजिए। और यहाँ आपको जो चीज़ें रुकी हुई थी वो आपकी बनेगी, मगर उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है वो द्वितीय स्थान में है और यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि आध्यात्मिक चिंतन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं है, ग्रेजुअल लेवल तक रहेगी। ये एक है कि काफ़ी मनी माइंडेड रहेंगे और इस समय के अंदर आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा खर्च करते हुए मुझे नज़र आते हैं। भाग्य से और फैमिली से आपको डेफिनेटली लाभ है। प्रॉपर्टी या फैमिली या हेरिडिटी की प्रॉपर्टी, पिता की प्रॉपर्टी से लाभ है, मगर कहीं ना कहीं सेविंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च होती हुई नज़र आती है। जो भी मास्टर लेवल के एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 14 के बाद ये चीज़ों में आप आगे बढ़ सकते हैं। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश जो है आपके छठे घर में है। देखिए, कार्यस्थल से संबंधित उतार चढ़ाव इस महीने आपको देखने को मिलेंगे। हो सके तो जॉब में परिवर्तन मत कीजिएगा, या जॉब से बिजनेस की तरफ जाना है, बिजनेस से जॉब की तरफ जाना है, इस तरह की प्रक्रिया को जल्दबाजी में नहीं लेना है। कोई झगड़े के कारण कोई जॉब को छोड़ देना, ऐसी प्रक्रिया में मन को शांत रख के जो है वहीं पर स्थित रहिए। बहुत सारे बदलाव अगर करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स होगी।
क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा लोन भी उठाते हैं तो इस महीने नहीं उठाना चाहिए। जो कर रहे हैं उसी को आप व्यवस्थित रूप से करते रहिए। किसी के कहने पर आप कहीं पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस तरह की प्रक्रिया को बहुत ध्यान से कीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेटिव अप्रोच रखने में आपके लिए लाभकारी समय रहेगा, नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। 11th हाउस की बात करते हैं। देखिए 11th लॉर्ड जो है वो गुरु बनकर पहले चतुर्थ भाव में और फिर पंचम भाव में। देखिए यहाँ पब्लिक रिलेशंस बहुत बढ़ेंगे, फाइनेंशियल इनकम बढ़ेगी। 14th के बाद आपकी इनकम में बहुत बढ़ोतरी है, तो आप यहाँ थोड़ा सा संयम रखिए। जो आपने मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और यहाँ बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके लोगों के साथ जो व्यवहार है उस व्यवहार के अंदर बढ़ोतरी होगी, तो एक तरह से एक बेहतर परिस्थिति है। मल्टीपल इनकम के सोर्स खुलेंगे। 14th के बाद आपके लिए फाइनेंशियली लाभ की परिस्थिति बनती है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड द्वितीय स्थान में है। देखिए कोर्ट कचहरी के मैटर में 18 दिन बहुत ध्यान रखना है। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा है या कोई प्रॉपर्टी संबंधित विवाद चल रहा है तो शुरू के 18 दिन विवाद बढ़ सकता है। और यहाँ मंगल का भी नीचस्थ भ्रमण छठे घर में है, तो ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहाँ जितना हो सके घर के परिवार के विवाद को अगर इस महीने अवॉइड करो तो अच्छा है। पेशेंस रखो और जहाँ पर भी बोलना है तो बड़ा सोच समझ के बोलिएगा। यहाँ पर परिस्थितियाँ वाणी से खराब हो सकती है, तो थोड़ा संयम रखिए। कहीं पर अगर आपको कोई बोल देता है तो शांति रखिए, क्योंकि हमारे ग्रह ऐसे हैं। 12th हाउस के अंदर जो 12th लॉर्ड की परिस्थिति है और राहु के साथ होने पर ये एक तरह से वेस्टफुल एक्सपेंसेस करवा देती है। फैमिली के अंदर किसी की हेल्थ को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियां रहती है तो खर्च बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रखेगा। यहाँ ओवर एक्सपेंडिचर करना आपके लिए बेहतर नहीं है। और अगर जो भी एक तरह से कहा जाए कि विदेश जाना चाहते हैं तो इस महीने मिले जुले परिणाम है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। यहाँ कुछ समय के लिए आपको वेटिंग में रखा जा सकता है। इस तरह की परिस्थिति है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।